arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर पद्मामणि। आधुनिक एवं समकालीन युग। मानवतावाद। मानवतावाद से हमारा तात्पर्य उस विचारधारा से है जिसमें मानव की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन कर समस्याओं को सुलझाने में बल दिया जाता है एवं मानव जीवन का चहुमुखी विकास कर उसके जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाने का प्रयास किया जाता है। पुनर्जागरण काल के साहित्यकारों तथा कलाकारों ने मानव के वर्तमान जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। फलस्वरूप इस युग के साहित्यकारों एवं कलाकारों के साहित्य एवं कला को मानविकी नाम दिया गया। मानववादियों ने ऐसे प्राचीन एवं यूनानी रोमन साहित्य का अध्ययन किया जिनके फलस्वरूप मनुष्य को सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाने में सहायता मिले। इन लोगों ने चर्च, पोप, धर्मशास्त्र एवं देवत्व की अपने साहित्य एवं लेखन में पूरी तरह उपेक्षा की तथा मनुष्य एवं उसकी समस्याओं को अपने अध्ययन एवं साहित्य का मूल आधार माना। मानववाद का प्रारंभ व उत्कर्ष इटली में हुआ था। पेट्रॉर्क को मानवतावाद का पिता कहा जाता है। माइकल एंजिलो, रोनोतोलो, मेकियावेली, लियोनार्दो दा विंची, ल्यूका डेला रोबिया, दांते अल्बर्टी आदि पुनर्जागरण काल के अन्य मानवतावादी लोग थे। इन मानवतावादियों ने तत्कालीन समाज की प्रमुख समस्याओं पर कड़ा प्रहार किया एवं मध्ययुगीन व्यवस्था के विरोध में आवाज उठाई। चर्च, धर्म, पोप, रूढ़िवादिता, सामंती व्यवस्था का घोर विरोध किया तथा धार्मिक विषय के स्थान पर विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, इतिहास, भूगोल जैसे विषयों का अध्ययन अध्यापन में बल दिया। संयोग वियोग, प्रेम घृणा, नारी सौंदर्य एवं दाम्पत्य जीवन जैसी सामाजिक समस्याओं जैसे विषयों को अधिक महत्व दिया, न कि मोक्ष को। मानवतावादियों ने मानव स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीय निष्ठा पर जोर दिया। इन मानववादियों के भरसक प्रयत्नों के फलस्वरूप ही मध्ययुगीन व्यवस्था की दीवारें हिलने लगीं। इटली में विद्वान दांते ने अपनी प्रसिद्ध कृति डिवाइन कॉमेडी में समकालीन मानव समाज के रीति रिवाजों की कड़ी आलोचना की। पेट्रॉर्क ने यूरोपीय समाज में प्रचलित रूढ़िवादी शिक्षा की निंदा की। लियोनार्दो दा विंची, राफेल, माइकल एंजिलो ने अपनी कलाकृतियों में मानवतावाद को पूर्णतः मुखरित किया। माइकल एंजिलो का द फॉल ऑन मैन तथा लियोनार्दो दा विंची का द लास्ट सपर इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इस प्रकार मानवतावाद का तात्पर्य उस उन्नत ज्ञान से है जिसके अनुसार प्राचीन साहित्य में ही मानवता, सौंदर्य, माधुर्य तथा जीवन की सार्थकता निहित है तथा जीवन का दृष्टिकोण पारलौकिक न होकर भौतिकवादी है। और आइए अब जानते हैं आधुनिक विज्ञान का आरंभ एवं खोज। पुनर्जागरण ने यूरोपीय समाज को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया जिसके फलस्वरूप मानव समाज नूतनता की खोज में लग गया। यूरोप में अब नवीन प्रयोग होने लगे और सत्य की खोज के लिए तर्क और परीक्षण को माध्यम बनाया गया। फलस्वरूप वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्रयोग के कार्य प्रारंभ हुए। इस काल में जो अनेक वैज्ञानिक आविष्कार एवं प्रयोग हुए उन्हें निम्नलिखित ढंग से दर्शाया जा सकता है। पहला, छापेखाने का आविष्कार। 1465 ईस्वी में छापेखाने का आविष्कार जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। 1477 ईस्वी में इंग्लैंड के विलियम कैक्सटन ने इस कार्य को और आगे बढ़ाया। इस आविष्कार ने यूरोप में ज्ञान के विस्तार को सरल बना दिया। अब जनसाधारण में विद्या का प्रसार तीव्रता से होने लगा। साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण सहायता मिली। दूसरा, गणित संबंधी योगदान। देकार्ते नामक एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने ज्यामिति में बीजगणित के उपयोग खोज निकाले। स्टेविन ने दशमलव प्रणाली पर और नेपियर ने प्रतिफलन पर महत्वपूर्ण खोजें की। तारतगलियो ने धन समीकरण के नियमों का प्रतिपादन किया एवं गणित को नई दिशा प्रदान की। तीसरा, दूरबीन का आविष्कार।
दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। इस यंत्र के द्वारा सूर्य, तारों, ग्रहों आदि को आसानी से देखा जा सकता था। चौथा, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। रोजर बेकन नामक वैज्ञानिक ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया, जिसने विज्ञान के अन्य आविष्कारों में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। पांचवा, रसायन शास्त्र एवं भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कार। हॉलमोंट ने कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस की खोज की। भौतिक शास्त्र में गैलीलियो ने पेंडुलम की खोज की, जिसके आधार पर आधुनिक घड़ियों का निर्माण हुआ। उसने वायुमाप यंत्र का भी निर्माण किया। छठवां, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कार एवं खोजें। शरीर विज्ञान का रहस्य वेसेलियस नामक वैज्ञानिक ने चीरफाड़ की सहायता से मानव शरीर की बनावट का ज्ञान कराया। हार्वे नामक वैज्ञानिक ने विभिन्न प्रयोगों द्वारा मानव शरीर में रक्त संचार का ज्ञान लोगों को कराया। एडियन वेसेलियस ने स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। एडियन वेसेलियस का समय सन 1514 से 64 ईस्वी तक था। विलियम हार्वे का समय सन 1578 से 1657 ईस्वी था। सातवां, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन इंग्लैंड के वैज्ञानिक न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही सभी वस्तुएं नीचे की ओर गिरती हैं तथा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही आकाश में सभी ग्रह घूमते हैं। आठवां, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजें। दूसरी सदी के खगोल शास्त्री टॉलमी का सिद्धांत था कि पृथ्वी विश्व के केंद्र में स्थित है और सूर्य व अन्य ग्रह पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। परंतु आधुनिक युग में पोलैंड के वैज्ञानिक कोपरनिकस ने टॉलमी के सिद्धांत को अमान्य एवं गलत घोषित किया तथा उसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि पृथ्वी एक उपग्रह है और वह सूर्य के चारों ओर घूमती है। इससे ऋतुएं और दिन रात होते हैं। उसने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन कंसर्निंग द रिवोल्यूशन ऑफ हेवनली बॉडीज में किया है। जाइडिन ब्रूनो, इन्होंने कोपरनिकस के सिद्धांतों की पुष्टि की। जर्मनी के जॉन केपलर तथा इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने भी कोपरनिकस के सिद्धांतों की पुष्टि की। जोहेन्स केपलर विश्व का महानतम खगोल शास्त्री था तथा विश्व का पहला वैज्ञानिक था जिसने सौर मंडल की गति के 3 आधारभूत नियमों का प्रतिपादन किया। 9वां, गणित के अंकों में फेरबदल। अब आधुनिक युग के फलस्वरूप रोमन अंकों के स्थान पर अरबी अंकों का प्रयोग किया जाने लगा था। इस परिवर्तन से गणित में बहुत अधिक उन्नति हुई। 10वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रयोगात्मक प्रणाली। फ्रांसिस बेकन ने विज्ञान की प्रगति एवं विकास के लिए अनुसंधान एवं शोध की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अपने ग्रंथ नोवम आर्गेनम में वैज्ञानिक प्रयोग की विधि का वर्णन किया है। arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।